अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मैं अपने हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि जिसका आंसर मेरी इसी वीडियो में होगा जो आप देख रहे हैं। तो ये बस एक फ़न क्वेश्चन होता है और जो भी व्यूअर सबसे पहले करेक्ट आंसर देते हैं उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। तो मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो मैंने पूछा था कि हल्दी में मैं क्या डालती हूँ, तो उसका सही आंसर है ऑर्गेनिक पोटैश। सुनीता सचदेवा जी ने सबसे पहले आंसर दिया, तो थैंक यू सुनीता जी, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा और उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो ये जो मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं ये आपके लिए। तो चलिए जल्दी से अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इंसान ह्यूमन बीइंग फील करते हैं वैसे ये पौधे भी फील करते हैं। जितनी ठंड और गर्मी हमें लगती है उतनी ही इनको लगती है। इनको भी सीज़न चेंज होने का फ़र्क पता चलता है, जैसे हमारी बॉडी में पता चलता है, इनको भी पता चलता है कि सीज़न चेंज हो गया। अब देखिए जैसे ये करेला तो गर्मियों का पौधा है लेकिन ठंड का टाइम है, तो देखिए इसकी पत्तियाँ कैसे हो रही हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से ये पौधे भी फील करते हैं ठंड और गर्मी का। तो आज का टॉपिक ये है कि हम इतनी ठंड में जैसे हम अपने आप को बचा रहे हैं तो हम इन पौधों को इतनी ठंड में कैसे बचाएं। और मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह के समय बज रहे हैं 10 और आप कोहरा देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पर। और इस ठंड में हमें अगर अपने पौधों को ठंड से बचाना है, इस पाले से बचाना है मैं कहूँगी, तो अपने पौधों को बहुत पास रखिए। अगर आपका गार्डन छोटा है, आप कवर कर सकते हैं तो अपने गार्डन में कोई पॉलीथीन शीट से भी आप कवर कर सकते हैं। और अपने पौधों को पास लगाइए, गमलों को पास रखिए और कोशिश करिए कि आप मल्चिंग करें अपनी मिट्टी में। मल्चिंग कई तरीके की होती है। मल्चिंग के लिए आपको या तो सूखी पत्तियां बिछानी है, या आप गत्ते से मल्चिंग करिए, या आप पौधों को बहुत पास लगा दीजिए, या अगर वो भी आप एक अच्छा आपको आइडिया देती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने हर ग्रो बैग के अंदर इस तरीके से धनिया, मेथी, पालक उगा दिया है। उससे एक तरीके से मल्चिंग भी हो जाती है और हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। तो इस तरीके से मैं मल्चिंग करती हूँ। देखिए कितना तेज़ कोहरा है यहाँ पर, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आप कोहरा देखिए। तो ये होती है दिल्ली की ठंड एक्चुअली, जो सब बोलते हैं दिल्ली की सर्दी, तो ये होती है दिल्ली की सर्दी। तो देखिए मैं थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, मैं आप लोग को दिखाने के लिए अपने टेरेस पे आई हूँ अभी। ये देखिए कितनी अच्छी गोभी हो रही है हमारे यहाँ पर। और इसका फूल ये देखिए, मेरा हाथ ऐसे है, इसका फूल कितना बड़ा है। तो ये है सुबह का व्यू, सुबह तो नहीं 10 बजे का व्यू मेरे गार्डन का। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके यहाँ पर अगर ऐसे कोहरा हो रहा है तो कुछ पौधे जो डोरमेंसी पीरियड के हैं उनको आप शेडो में रख दीजिए, छाए में रख दीजिए, या अगर आपके पास तुलसी जी है, तुलसी जी को कवर कर दीजिए इतनी ठंड के अंदर। और कुछ पौधों को ऐसे प्लेस कीजिए अगर जब धूप निकले तो उनके ऊपर थोड़ी सी धूप तो दिन की पड़ जाए। और ये देखिए मैं आपको बंद गोभी भी दिखाती हूँ। और बंद गोभी को इस तरह से कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि जो ये पाला पड़ता है ये पौधों को नुकसान भी करता है। जितना इनको ये बड़े होने में हेल्प करता है उतना नुकसान भी करता है। तो ये पौधे तो जो ठंड की सीजनल पौधे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इस ठंड को वो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गोभी के फूल को इन सबको बचाने के लिए आप कवर करके रखिए। कुछ फूलों को जो मैं कवर करती हूँ वो ठीक रहते हैं, जिनको जैसे आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो मैंने इसका कवर हटा दिया। देखिए साइड से कैसे ये फटने लग गया है फूल। तो इस तरीके से फूल फटने लग जाते हैं अगर हम कवर नहीं करते हैं तो। चाहे ज़्यादा ठंड हो, चाहे लू चले, चाहे कोहरा हो, चाहे ओस गिरे, पौधों को हर एक्सट्रीम कंडीशन में हमें बचाना होता है। और उसको बचाने के लिए बहुत कुछ आसान पॉइंट्स होते हैं, बस आप ध्यान से अपने पौधों की केयर कीजिए तो आपके घर में भी इसी तरीके की फ्रूटिंग होगी जैसे मेरे घर में होती है। अपने पौधों को कैसे हम वार्म रखें जिससे कि वो अच्छी तरीके से बड़े हो सकें, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके पौधे भी सर्दी में बचे रहेंगे और वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ये देखिए ये मेरा टमाटर का पौधा और कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। और ये देखिए जिसको मैं बोलती शक्कर को हटाने के लिए मैं हटाना भूल गई इसको, और इसमें आ चुके हैं बहुत सारे फूल। अब मैं इसको रहने दूंगी, मैं इसको नहीं हटाऊंगी।
तो मैं बात कर रही थी सर्दी में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। सर्दी में पौधों को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ठंड ना लगे। अब जैसे जो उनकी जड़ें होती हैं वो तो होती है मिट्टी के अंदर। आपको मिट्टी में हमेशा मिट्टी को गीला करके रखना है, यानी कि मिट्टी के अंदर पानी होना चाहिए। उससे पौधों के अंदर एक वार्मथ रहती है और उनको ठंड भी नहीं लगती और उनकी जड़ें अच्छे से ग्रो करती हैं। आपको अब साथ साथ अपना गार्डन भी दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये मेरा ब्रोकली के पौधे हैं। और ये देखिए, अब ठंड से बचाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे पौधे एक साथ लगा दिए हैं। हर पौधे को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। और मिट्टी देखिए बहुत कम नज़र आ रही है, मिट्टी बहुत ही कम नज़र आ रही होगी आपको। तो उसकी वजह से मिट्टी के अंदर डायरेक्ट ठंड नहीं घुसती और पौधे उससे सुरक्षित रहते हैं। तो ये काम इसको हम बोलते हैं एक्चुअली मल्चिंग। ये मल्चिंग का भी काम होता है। ठंड से पौधों को बचाने के लिए मल्चिंग की जाती है। चाहे तो आप पौधों को पास लगा दीजिए, चाहे तो आप वहाँ पर गत्ता या पुराने सूखे पौधे जो होते हैं, जो पौधे सड़ गए हैं, सूखे हुए पौधे, सड़े नहीं बोलूँगी, सूखे हुए पौधे हैं, उनको लगा दीजिए। उससे भी पौधों में काफ़ी ठंड से बचाव होता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये पौधा है मेरा, इसको इसके गमले के अंदर मैंने लगा दिया है धनिया। अब धनिया लगाने से क्या हुआ है कि ये जो मेरी अंगूर की बेल है, इसको मैं सर्दी से बचाने के लिए मैंने इसकी मिट्टी में धनिया लगा दिया, ये गुलदाउदी लगा दी। तो डायरेक्ट इसके ऊपर ठंड की ओस नहीं पड़ेगी। धनिया को तो ठंड चाहिए ग्रो करने के लिए, तो धनिया अच्छे से ग्रो होगा और मेरी मिट्टी के अंदर डायरेक्ट ओस की बूंदें नहीं पड़ेंगी। तो मेरी मिट्टी में जो ये अंगूर की जड़ है वो सेफ रहेगी, उसमें वार्मथ रहेगी, गर्माहट रहेगी उसके अंदर। उसी तरीके से मैंने अपने हर ग्रो बैग के अंदर, जैसे देखिए ये पालक लगी है, यहाँ भी मैंने धनिया लगा रखा है, ये मेरे माल्टा का पौधा है, और टमाटर भी यहाँ पे लगा रखा है मैंने। तो मैंने यहाँ पर भी इनको उसी तरीके का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने पपीते में भी किया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर जगह पे इतना पौधों की पत्तियाँ कर दूँ जिससे कि उनके पौधों के अंदर एक वार्मथ बनी रहे। ठंड से बचाने के लिए एक तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, मिट्टी को आपको कभी भी ड्राई नहीं रखना। अगर आपकी मिट्टी ड्राई होगी तो उससे आपके पौधे बहुत ही जल्दी मुरझा जाएंगे और उन पे पाला, जिसको हम पाला बोलते हैं, ओस की बूंदों से जो कोहरा होता है। देखिए अभी भी अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोपहर का टाइम है, अभी भी यहाँ पर कोहरा है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो ये मौसम पौधों के लिए भी हानिकारक होता है जैसे हमारे लिए होता है। तो आप अपनी मिट्टी को अगर गीला करके रखेंगे, यानी कि पानी उसके अंदर सही मात्रा में रहेगा, तो आपके पौधे भी ठंड से बचे रहेंगे। और साथ में इस तरीके से पास पौधे लगाने से उनको पौधों को एक दूसरे की गर्माहट मिलती है। अगर आपके पास गमले हैं, आप छोटे छोटे गमलों में अगर आप गार्डनिंग करते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने सारे गमलों को एक साथ एक जगह पर रखिए। पौधों को एक दूसरे की वार्मथ से बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है। और अगर कोई ऐसी जगह है जो एक्सपोज हो रही है, तो वहाँ पर आप गत्ता लगा सकते हैं, फाड़ के गत्ता लगा दीजिए, सूखे पत्ते लगा दीजिए, या वहाँ पे मेथी पालक के या फिर धनिया के बीज डाल दीजिए। उससे भी आपके जो पौधे हैं वो ठंड की ओस से बचे रहेंगे। अब आप ये देखिए, ये मेरे अमरूद का ग्रो बैग है। इसके अंदर अमरूद के पौधे ने इतना घेराव कर दिया है इस गमले के अंदर कि मेरा अमरूद का पौधा नहीं दिख रहा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे अमरूद का पौधा लगा है। क्योंकि सर्दी में अमरूद के पत्ते, जैसे ये जो पत्ता ब्राउन देख रहे हैं, ये ठंड की वजह से हुआ है। तो इसकी वार्म से ये पत्ता जो पौधा है मेरा बचा रहेगा। तो मैं इसी तरीके से अपने पौधों को ठंड में रखती हूँ। और अगर आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन में भी आप गमलों को इतना पास रखिए कि आपके पौधे ठंड से बचे रहें। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपने इस गमले को भी, ये मेरा अमरूद का पौधा है, और देखिए कैसे इसके पत्ते ठंड की वजह से ब्राउन हो गए हैं। तो ये पतझड़ में नेक्स्ट मंथ ये झड़ जाएंगे और नए पत्ते आएंगे इसके अंदर। देखिए इसकी गमले में भी मैंने इसकी जड़ों को गर्मी देने के लिए मैंने किस तरीके से मेथी और यहाँ फूलों के पौधों को लगा रखा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। और देखिए ये टमाटर के पौधे हैं, लेकिन ये इतने घने हैं कि इसके अंदर ओस बहुत कम जाएगी नीचे। यहाँ पे मेथी थी, मैंने हटा दी है, मैं यहाँ पे मेथी और लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने मेथी लगा रखी है। ये मेरे नींबू का पौधा है
और मैंने इसके अंदर मेथी लगा दी है, जिससे कि इसकी गमले में भी ओस की बूंदें डायरेक्ट ना जाएं। उसी तरीके से यहाँ भी मेरा अमरूद का पौधा है, मैंने यहाँ भी मेथी लगाई है और यहाँ मैंने कुछ पालक लगा दी है। बस इसकी मेरी वजह दो होती है, एक तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हर जगह को यूज़ करूँ, दूसरा मल्चिंग का भी ये काम करते हैं। मैं सूखे पत्ते रखूँगी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं ऐसे पौधे लगा दूँगी तो मेरे को उससे कुछ ना कुछ तो हार्वेस्टिंग मिल ही जाएगी। अब आप ये देखिए, आपको कमाल की चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरा एक ही पालक का पौधा है और इसके पत्ते देखिए कितने बड़े हैं। ये देखिए मेरा हाथ यहाँ रह गया और पत्ते देखिए कितने बड़े हैं इसके, गोभी के पत्ते जितना पालक का पत्ता है ये। और सिर्फ सिंगल ये पौधा है। और आप डस्ट देखिए दिल्ली के अंदर, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए डस्ट क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। तो ऐसे मल्चिंग करते हैं तो आपके पौधे ठंड से बचे रहेंगे और बहुत सुरक्षित रहेंगे। और ठंड से बचाने के लिए एक हम लिक्विड फर्टिलाइज़र घर में बनाते हैं, उसको हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बोलते हैं। आप अगर 100 ग्राम मस्टर्ड खली, जो सरसों की जो खली होती है वो लेंगे और उसको 100 ग्राम लेने के बाद आप उसको 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए, 5-6 दिन के लिए भिगो दीजिए। सुबह और शाम 2 बार उसको किसी डंडे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक बार सही डायरेक्शन में एक बार उल्टी डायरेक्शन में उसको डंडे से घुमाइए सुबह और शाम। वो फर्मेंट हो जाएगा, यानी कि उसमें एक खमीर आ जाएगा, उसमें एक बैक्टीरिया उत्पन्न होगा। और उस पानी को बाद में आप 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिलाकर, जो सरसों की खली का जो 1 लीटर पानी है उसके अंदर 10 लीटर पानी मिलाकर आप उसको अपने पौधों में मिट्टी में डालिए। उससे आपका जो आपके पौधे हैं उनको बहुत ही गर्माहट मिलेगी। और वो सर्दियों की ही खाद है जो आप देख रहे हैं, सर्दियों की खाद है। इससे आपके पौधे दुगनी तेज़ी से बड़े होंगे, आपके पौधों में पाले की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, मुझे बहुत ही अच्छे टमाटर भी मेरे देखिए हार्वेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं। आप मेरी हार्वेस्टिंग वीडियो देखिएगा तो से इसी देख रेख से, इसी बचाव से बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो। मैं अपने पौधों को किसी न किसी तरीके से बचा लेती हूँ। और ये देखिए ये घर पे लगा हुआ टमाटर है जो कि कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए तो कितना अच्छा लगता है घर पे इस तरीके की फ्रूटिंग देखना। अगर मैं पीछे से दिखाऊँ आपको, ये देखिए, और ये कुछ गोभी लगी हुई है यहाँ पर, और ये पर्पल कलर की गोभी है। ये देखिए गोभी का साइज़ कितना अच्छा हो गया है। तो मैं फूलों को और सब्जियों को साथ साथ लगाती हूँ। और यहाँ से देखिए ये निकल रही है गोभी हमारी। इधर हमने कुछ आलू लगा के रखे हुए हैं। आलू पे भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड है। आप चाहें तो आलू कैसे लगाना है, हर प्रोसेस को मैंने सिखाया है, वहाँ से आप देख के इसको सीख सकते हैं। आलू लगाना बहुत ही आसान है, कोई भी अपने छोटे से गमले में भी और जो सीमेंट बैग्स आते हैं उसके अंदर भी बहुत आसानी से अपने घर में, अपने घर के आलू से आलू लगा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को समराइज़ करती हूँ। हमारे को अपने पौधों, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, यानी कि पानी अच्छे से होना चाहिए। दूसरी बात, मल्चिंग करिए, खूब सारे सूखे पत्ते या गत्ते लगाइए जिससे कि आपके पौधों के ऊपर पाला ना पड़े, क्योंकि पाला पड़ने से बड़े बड़े खेत भी उजड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी फसल ख़राब हो जाती है। और मल्चिंग के बहुत सारे रूप होते हैं जिसके अंदर आप सूखे गत्ता लगा सकते हैं, सूखे पत्ते लगा सकते हैं, पौधों को पास पास रख सकते हैं, पॉलीथीन शीट से कवर कीजिए, कुछ पौधों को धूप में रखिए, कुछ पौधों को छाए में रखिए। और मल्चिंग के लिए धनिया, मेथी, पालक जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको यूज़ कीजिए, उनको वहाँ ग्रो कर दीजिए। तो आपके जो पौधे हैं वो ठंड से बचे रहेंगे और बहुत ही खूबसूरती से वो ग्रो करेंगे और हेल्दी बड़े होंगे। तो एंड में अब क्वेश्चन की बारी। तो ठंड से पौधों को बचाने के लिए हम कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये वाला इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।